दोस्तों, मुर्दे की कब्र में पहली रात क्या होता है और वो मुर्दा लोगों से क्या कहता है। दोस्तों, आज हम कब्र और मुर्दे के मुतालिक से कुछ बातें आपको बताएंगे, जिसे सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और साथ साथ आपका ईमान भी ताज़ा होगा। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसकी दोस्त अजीज रिश्तेदार उसे दफा ना करके छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है और हर एक दोस्त और रिश्तेदार के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफना दिया जाता है तो कब्र उसे मरहबा की खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वाले मैंने, तू मुझे महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ी हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझको भूल गया। क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाएगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा है और क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहकाकर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ रखकर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, ये शख्स नेक था, अब मैं इसके लिए सरजब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशता है और उन लोगों के घर को आवाज़ भी सुनाता है, यानी मुर्दा अपने घर वालों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हों। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी
میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑے سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔